नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और एक बार फिर हम हाजिर हैं चुनावी वायरल हाय है में सियासी गलियारों में वायरल होने वाली खबरों के साथ। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2019 पास आता जा रहा है, राजनीतिक हलचल बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर राजनीतिक मुद्दों से जुड़े हुए मैसेजेस भी बढ़ रहे हैं। कोई इस माध्यम से दूसरे पर आरोप लगा रहा है तो कोई अपना प्रमोशन कर रहा है। ऐसी ही खबरों की हम पड़ताल करेंगे अपने शो में, तो आइए शुरू करते हैं चुनावी वायरल हाय है। सिनेमा और राजनीति का चोली दामन का साथ रहा है। ऐसे में लोकसभा 2019 के आगाज से पहले सोशल मीडिया पर अब जिस बॉलीवुड सितारे के सक्रिय राजनीति में कदम रखने के दावे किए जा रहे हैं वो हैं सलमान खान। दावा यह है कि सलमान कांग्रेस के टिकट पर मध्य प्रदेश के इंदौर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या अब सलमान अपने पॉलिटिकल करियर की पारी शुरू करने वाले हैं? इसके लिए हमें इस खबर को कसना होगा वायरल कसौटी पर। लोकसभा 2019 में बड़ी जीत दर्ज करने के इरादे से सभी राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। ऐसे में आए दिन सिनेमा के बड़े सितारों के राजनीति से जुड़ने की खबरें भी आती रहती हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के भोपाल से कांग्रेस के टिकट पर प्रसिद्ध अभिनेत्री करीना कपूर खान के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई गई थी, जो बाद में बेबुनियाद साबित हुई। और अब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से कांग्रेस के टिकट पर सलमान खान जैसे नामी गिरामी अभिनेता को उम्मीदवार बनाने का दावा किया जा रहा है। तो क्या कांग्रेस अब बॉलीवुड के बजरंगी भाईजान को इंदौर से चुनाव लड़ाने की तैयारी में है? क्या बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों को हिट कराने के बाद सलमान अब इंदौर में कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे? क्या बीजेपी के सामने चुनावी दंगल में उतरेगा बड़े पर्दे का सुल्तान? इंदौर से सलमान खान के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सीट से मैदान में उतरने के दावे पर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर सलमान को अपनी इज्जत बचानी है तो वो ये चुनाव ना लड़े। तो क्या सलमान खान के नाम से विरोधी पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं? ऐसे तमाम सवालों का जवाब पाने के लिए हमने शुरू की अपनी पड़ताल। इंटरनेट पर पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि सलमान खान के इंदौर से चुनाव लड़ने की अटकलों को हवा तब मिली जब मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने एक प्रेस मीटिंग में सलमान खान का नाम लिया। सूत्रों की माने तो सीएम कमलनाथ का कहना है कि कुछ दिनों पहले मैंने सलमान से बात की थी कि आप इंदौर से हैं तो प्रदेश के लिए आपका क्या योगदान रहेगा। तब उन्होंने कहा था कि वो हेरिटेज और टूरिज्म को लेकर प्रदेश की मदद करना चाहते हैं। लंबे अरसे के बाद मध्य प्रदेश में सत्ता में आई कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अगर सलमान के नाम पर विचार कर रही है तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का जन्म इंदौर में ही हुआ था। आज भी सलमान खान इंदौर आते जाते रहते हैं और कई मौकों पर उन्होंने इंदौर से अपने जुड़ाव को भी जाहिर किया है। कांग्रेस पार्टी जानती है कि आज का जमाना सोशल मीडिया का है। ऐसे में अगर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में टक्कर देनी है तो ऐसे उम्मीदवार को चुनाव में उतारना होगा जो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता हो और उसके फॉलोअर्स की संख्या भी अच्छी खासी हो। इस पैमाने पर सलमान खान खरे उतरते हैं। सलमान खान के ट्विटर पर करीब 35.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि सलमान को फेसबुक पर 36 करोड़ से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। देश भर की तरह इंदौर के युवाओं में सलमान खान को लेकर जबरदस्त क्रेज है। इस बात को भी कांग्रेसी भली भांति जानते हैं। महज सलमान के नाम पर ही युवा उनकी फिल्मों को 100 करोड़ का आंकड़ा पार करा देते हैं। इंदौर लोकसभा सीट से लगातार बीजेपी सांसद चुनी जाती रही हैं लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन। ऐसे में दावा है कि कांग्रेस को सलमान खान जैसे चेहरे की जरूरत है जो सुमित्रा महाजन को टक्कर दे सके। हमारी पड़ताल में पता चला कि सीएम कमलनाथ ने सलमान खान को प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने का आग्रह किया था, लेकिन उन्हें इंदौर से टिकट देने की बात फिलहाल अभी नहीं हुई है। सोशल मीडिया के तहत आई हुई किसी जानकारी के ऊपर मेरा मानना यह है कि
कोई राजनीतिक विश्लेषण नहीं हो सकता है और न ही उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जा सकती है। और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि कोई ना कोई कोई स्पष्ट इस चीज़ के ऊपर कोई विचार आए। वैसे भी सलमान स्टार प्रचारक के तौर पर पहले भी नजर आ चुके हैं और कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी के साथ सलमान के पतंग उड़ाने ने भी सुर्खियां बटोरी थी। इंदौर से जुड़े होने की वजह से सलमान के वहां के विकास में अपना योगदान देने की बात को उनके इलेक्शन में खड़े होने के तौर पर जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, हमारी पड़ताल में वो दावा वायरल कसौटी पर हुआ है फेल। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों में होड़ मची हुई है। वोटरों को लुभाने के लिए हर पार्टी इसी कोशिश में है कि उसके उम्मीदवार दिल और सीट जीतने में कामयाब हों। ऐसे में सोशल मीडिया पर आजकल भारतीय वायुसेना के जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के पिता के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। अब इस वायरल दावे में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हमें इस खबर को कसना होगा वायरल कसौटी पर। पाकिस्तानी आर्मी की आंखों में आंखें डालकर अपनी बहादुरी से भारत ही नहीं पूरी दुनिया का दिल जीतने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान जब स्वदेश लौटे, तब देशवासियों ने अपने इस जांबाज नायक का दिल खोलकर स्वागत किया। अभिनंदन के अभिनंदन में पूरा देश एक हो गया। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जमकर वायरल हुई। इसमें लिखा था, अभिनंदन के पिता कांग्रेस में शामिल हुए, इनका कांग्रेस परिवार में हार्दिक अभिनंदन। इस खबर के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कई यूजर्स के रिएक्शन आने लगे। क्या अभिनंदन के पिता सिम्हा कुट्टी वर्तमान ने राजनीति में कदम रख दिया? क्या अभिनंदन के पिता के कांग्रेस का हाथ थामने का दावा सही है? इस दावे की सच्चाई जानने जब हमने अपनी पड़ताल शुरू की, तब सामने आया कि सबसे पहले सचिन पायलट के इस कथित पेज से ये फोटो और कैप्शन शेयर होना शुरू हुआ था। यहां से इस पोस्ट के 6000 से ज्यादा शेयर हैं। सचिन पायलट कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पड़ताल में तस्वीर जो सामने आई वो चौंकाने वाली थी कि ये लीडर सचिन पायलट का ऑफिशियल पेज है ही नहीं। सचिन पायलट के पेज पर तो अभिनंदन के पिता सिम्हा कुट्टी वर्तमान के कांग्रेस में शामिल होने जैसी खबर है ही नहीं। सोशल मीडिया अकाउंट भले ही सचिन पायलट के नाम पर हो, लेकिन हकीकत में सचिन पायलट का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए एक बात तो गलत साबित हो गई कि इस वायरल पोस्ट को सचिन पायलट ने शेयर किया था। सच्चाई से इस खबर का दूर दूर का भी कनेक्शन नहीं है। सोशल मीडिया में आजकल वक्त ही कुछ ऐसा चल रहा है कि कोई भी किसी पार्टी में आता है या जाता है तो मीडिया में सबसे पहले खबर आती है। लेकिन अभिनंदन के पिता के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबर किसी कांग्रेसी नेता ने ट्वीट नहीं की। सोचिए, अगर ऐसा हुआ होता तो कांग्रेस की टाइमलाइन सिम्हा कुट्टी वर्तमान और अभिनंदन वर्तमान के अभिनंदन से भरी होती। इस तरह से पता चल गया कि अभिनंदन के पिता सिम्हा कुट्टी वर्तमान के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबर भ्रम पैदा करने के लिए फैलाई गई है। लेकिन इस खबर को अभिनंदन के नाम से क्यों जोड़ा गया? आपको बता दें कि अभिनंदन के नाम के कांग्रेस से जुड़ने के पीछे तस्वीर ही दूसरी है और उस तस्वीर का नाम अभिनंदन वर्तमान नहीं, अभिनंदन पाठक है। जी हां, ये वही अभिनंदन पाठक हैं जो कुछ पीएम नरेंद्र मोदी जैसे दिखते हैं। नरेंद्र मोदी जैसे बाल, चश्मा और यहां तक कि कपड़े पहनने की स्टाइल को कॉपी करते हैं अभिनंदन पाठक और इसी बात ने उन्हें लोकप्रियता भी दिलाई है। लेकिन भाजपा से जुड़ने की बजाय अभिनंदन का रुझान कांग्रेस की तरफ दिखाई देता रहा है। अभिनंदन पाठक नवंबर 2018 में राहुल गांधी से मिले भी थे। उसके बाद उनके कांग्रेस के लिए प्रचार करने की बातें भी सामने आती रही हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से पहचान बनाने वाले अभिनंदन पाठक की ऐसी ही खबरों को किसी ने बीते दिनों वायरल कर दिया, लेकिन सिर्फ अभिनंदन लिखकर उसे जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान से जोड़कर भ्रामक खबर फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन इससे पहले कि आप ऐसी वायरल लेकिन भ्रामक खबरों पर यकीन करें, उससे पहले हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए निष्पक्ष रूप से उनकी पड़ताल करते हैं।
ताकि आप किसी भ्रामक खबर का शिकार न बने। लिहाजा अभिनंदन के पिता सिम्हा कोठी वर्तमान के कांग्रेस में शामिल होने की वायरल खबर वायरल कसौटी पर हुई है फेल। लोकसभा चुनाव 2019 के महासंग्राम की तैयारी में छोटी बड़ी हर राजनीतिक पार्टी लगी हुई है। सहयोगियों के साथ सीट बंटवारा हो या फिर सही उम्मीदवार के नाम पर विचार और चिंतन। मंथन के इस दौर में कुछ दलों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं तो कुछ समीकरणों पर नजर टिकाए बैठे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की कुछ लोकसभा सीटों के लिए भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब ये लिस्ट सही है या फिर मनगढ़ंत, इसके लिए चलिए करते हैं इस खबर की पड़ताल। लोकसभा चुनाव के रण में विजयश्री हासिल करने के लिए देश भर में राजनीतिक योद्धाओं की फेहरिस्त तैयार होने लगी है। वोटों की बिसात पर बाजी मारने के लिए प्रत्याशियों में होड़ मची हुई है, लेकिन उससे पहले चुनावी टिकट पाने के लिए हर पार्टी में घमासान की खबरें भी यदाकदा आ ही रही हैं। बीते सप्ताह कांग्रेस ने लोकसभा 2019 के लिए 15 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। चुनाव आयोग द्वारा पोलिंग के चरण और तिथियों की घोषणा से ठीक पहले प्रत्याशियों की सूची जारी करने वाली कांग्रेस पहली नेशनल पार्टी है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 11 और गुजरात की 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम हैं, जिनमें से यूपी की रायबरेली और अमेठी की परंपरागत सीटों पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। लोकसभा 2019 के चक्रव्यूह को भेदने के लिए उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा पहले ही गठबंधन करके राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा चुके हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी द्वारा कुछ सीटों के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी गई। इस सूची में मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया गया है, धर्मेंद्र यादव को बदायूं से, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, बहराइच से शब्बीर वाल्मीकि, रॉबर्ट्सगंज से भाईलाल कोल और इटावा से कमलेश कठेरिया को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ खीरी लोकसभा सीट के लिए डॉक्टर पूर्वी वर्मा, हरदोई से उषा वर्मा और कन्नौज से डिंपल यादव के नाम भी सामने आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी की गई सूची पर पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव के हस्ताक्षर हैं। गौरतलब है कि बीते महीने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने यह ऐलान कर दिया था कि कौन किस सीट से लड़ेगा चुनाव। कांग्रेस और सपा के बाद सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची वायरल हो रही है। सूची के ऊपर प्रेस रिलीज लिखा हुआ है और सबसे नीचे जेपी नड्डा का नाम लिखा हुआ है। इस लिस्ट में कुछ नाम तो लोकसभा चुनाव 2014 की सीटों पर वैसे ही हैं। मसलन गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, मुजफ्फरनगर से डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, आगरा से रामशंकर कठेरिया और अमेठी से स्मृति ईरानी। वही लिस्ट में कुछ सीटों पर कुछ नाम चौंकाते हैं, जैसे पीलीभीत से अरुण जेटली, कानपुर से शौर्य डोवाल और बागपत से संगीत सोम। तो क्या बीजेपी ने यूपी की कुछ सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए? क्या बीजेपी ने सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बेहतर उम्मीदवारों के नाम के पत्ते खोल दिए हैं? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बीजेपी के प्रत्याशियों की ये सूची असली है या फर्जी? दरअसल आज के डिजिटल और सोशल मीडिया युग में असली और फर्जी खबरों में अंतर करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में हमारे लिए जरूरी थी इस वायरल खबर की पड़ताल। देखा जाए तो इस लिस्ट पर 8 मार्च की तारीख लिखी हुई है, मतलब इसे 8 तारीख को शुक्रवार के दिन जारी किया गया। उसी दिन यानी 8 मार्च को दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही थी। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी के ट्वीट से मिलती है, जिसमें उन्होंने लिखा है, बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग में पार्टी के सदस्यों यानी सहयोगियों के साथ। इसे जेपी नड्डा ने भी रीट्वीट किया है। अगर तर्क के आधार पर देखें तो ये सूची सही नजर नहीं आती, क्योंकि ये सूची ऐसे दिन आई है जब दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही थी। तो ऐसे में ये कैसे संभव है कि एक तरफ तो बैठक चल रही है और दूसरी तरफ उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाए, और वो भी उस प्रदेश से जो भाजपा के लिए बेहद अहम है।
सोशल मीडिया पर बीजेपी के प्रत्याशियों की इस लिस्ट की तस्दीक भी जल्द हो गई, जब भाजपा नेताओं की तरफ से बयान आ गए कि इस तरह की सूची पूरी तरह से फर्जी है। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने इस सूची को गलत करार दिया। वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा नेता विजय बहादुर पाठक ने भी कहा कि ये सूची फर्जी है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव के संबंध में पार्टी की अहम बैठक होने ही जा रही है, तो इस तरह की सूची भाजपा की तरफ से कैसे जारी हो सकती है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा इस संबंध में कड़े कदम भी उठाने के मूड में है। उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनावों के परिणाम को 2019 में भी दोहराना चाहती है बीजेपी। इसीलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है और जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं करना चाहती जिससे समीकरण बिगड़ जाएं। इसलिए 8 मार्च को यूपी की 24 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों वाली बीजेपी की ये लिस्ट पूरी तरह से फेक यानी गलत है। तो देखा आपने राजनीतिक गलियारों में धूम मचाने वाले इन वीडियोस और खबरों को, जो किसी न किसी रूप में आपके पास पहुंचते हैं। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि सोशल मीडिया पर एक्टिव जरूर रहें, ऐसी खबरों को देखें, लेकिन इन पर भरोसा करने से पहले और इन्हें फॉरवर्ड करने से पहले इनकी पड़ताल जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।